आज हम जादू बुक के 7वें चैप्टर को पढ़ेंगे और 7वां चैप्टर है नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। चाहे रिश्तों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या फिर नौकरी की समस्या हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है तो समझिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे होते हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे होते हैं। जिस तरह जादू को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह से चीज़ों को नज़रअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हो या फिर आपका ध्यान अपने शरीर पर तभी ही जाता है जब आप बीमार पड़ते हो या फिर आपको कभी चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हो या फिर आप उसे सिर्फ तभी महत्व देते हो जब आपको पता चलता है कि कंपनी से कुछ लोगों को हटाया जा रहा है? क्या आप अपने सभी रिश्तों को लेके हर वक्त कृतज्ञ रहते हो या फिर आपका ध्यान उन रिश्तों पर तभी जाता है जब आपको लगता है कि हमारे ये रिश्ते अब खत्म होने वाले हैं? क्या आप अपने कार को लेके कृतज्ञ हो या फिर आपका ध्यान अपनी कार पर तभी जाता है जब आपकी कार खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हो या फिर आप अपने जीवन को नज़रअंदाज कर देते हो? ये बात हमेशा ध्यान रखना, चीज़ों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक ऐसी चीज़ें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सके। यदि आप अपने जीवन साथी, अपने परिवार के लोगों और अपने मित्रों के प्रति कृतज्ञ नहीं है, किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हो, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हो। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीज़ों को नज़रअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आना रुक जाती है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज़ बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में कृतज्ञ नहीं हुए हो। जब आप कृतज्ञ होते हो तो नकारात्मक होना मुश्किल होता है। जब आप कृतज्ञ होते हो तो आलोचना करना, दोष देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जब आप कृतज्ञ होते हो तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएगी, जादू की तरह। आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीज़ें तलाशनी होगी, चाहे इसमें आपको कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज़ खोज ही सकते हैं, खास तौर पर तब जब आप यह जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थितियों को जादू से बदल देगी। खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीज़ें खोजने से जादुई तरीके से समाधान प्रकट हो जाता है। तो आइए उठें और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा है, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हो। इन शब्दों को गौतम बुद्ध ने कहा था। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज से ही अपने जीवन को किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थितियों को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने लैपटॉप पर या फिर मोबाइल पर 10 चीज़ों की लिस्ट लिखें।
उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई। आप क्या कर सकते हो? आप अफर्मेशन लिख सकते हो। अफर्मेशन कैसे लिखेंगे, मैं आपको कुछ उदाहरण दे रही हूँ, ध्यान से सुनना। नंबर 1, मैं बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ हूँ क्योंकि इस समय मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। नंबर 2, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार हुआ है जब मैं बेरोजगार हुई हूँ। नंबर 3, मैं कृतज्ञ हूँ कि बेरोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही है। नंबर 4, मैं अपने परिवार के साथ और विश्वास और प्यार के लिए बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। जब हम कुछ इस तरह की अफर्मेशन लिखते हैं और उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञ होते हैं जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, तो बहुत ही जल्दी हमें वह सब कुछ मिलने लगता है जो हम पाना चाहते हैं। अगर आपकी किसी लोगों से लड़ाई झगड़ा हो गया है और आप अब उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हो, तो कुछ इस तरह से अफर्मेशन लिखेंगे। नंबर 1, मैं उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। मैं उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हूँ, मेरे जीवन में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। नंबर 2, मैं कृतज्ञ हूँ उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, उस व्यक्ति के प्रति, क्योंकि उन्होंने मुझे हर पल सही रास्ता दिखाया है। नंबर 3, मैं बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ हूँ उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे क्योंकि आज जो भी मैं अपने लाइफ में कर सकती हूँ या फिर मैं कर पा रही हूँ, वह सब मैं उनकी वजह से कर पा रही हूँ, उनकी सपोर्ट की वजह से कर पा रही हूँ। जहाँ मैंने बोला है उस व्यक्ति, तो उस व्यक्ति की जगह आप उनका नाम लिख सकते हो। वह कोई भी हो सकता है, आपके पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, भाई बहन दोस्त, कोई भी हो सकता है। तो आप उस जगह पर उनका नाम लिखेंगे और कृतज्ञता महसूस करेंगे। रिश्ते हमारे तभी खराब होते हैं जब हम अच्छाइयों को दबाते हैं और बुराइयों को खोजते हैं। जब हम हर किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो हमारे रिश्ते सबके साथ जादू की तरह सुंदर बने रहते हैं। आप अपने लाइफ में किन किन चीज़ों के लिए कृतज्ञ है, इसकी एक लिस्ट बना लें और जब आपको कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीज़ें मिल जाए तो लिखें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता भी नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीज़ें आती है और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं तो आप रुक कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाएं तो आप जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे कहना है कि मैं अपने फ़ोन के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। खाली स्थान में कोई भी चीज़ भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ है। इस जादुई लाइफलाइन को अपने साथ रखें और ज़रूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई भी छोटी या बड़ी समस्या प्रकट होती हो तो उस समस्या से बाहर निकलने के लिए आपने उन चीज़ों को याद करना है जिन चीज़ों के प्रति आप बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करते हो और आपने जादुई शब्द धन्यवाद कहने हैं। इस तरह से आपके जीवन से जितनी भी नकारात्मकता आई है वह धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेगी और आपका जीवन जादुई तरीके से बदलने लगेगा। तो मुझे आप सभी लोगों पर पूरा विश्वास है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपने अपने लाइफ में बहुत सारे चमत्कार कर दिए होंगे और आगे भी आप इसी तरह से करते रहेंगे। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। कल मिलेंगे। धन्यवाद।